गलत थंबनेल लगा के कुछ लोगों ने मेरे मौक़िफ़ को बड़ा गलत पेंट किया। तो सच्ची बात और खरी बात ये बताऊं, मुझे अब तक उन थंबनेल्स के हवाले से नहीं पता। आप लोग अपनी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, वो लोग अपनी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, समझ नहीं आ रही किस कौन सही कह रहा है कौन गलत कह रहा है। मैं तो खुद जो है वो टेंशन में आ गई। मैंने इस पे बुशरा शकील से भी जो है वो कहा था कि नहीं आपने अच्छा नहीं किया। उसने कहा मैं इसे बालों से पकड़ के घसीटूंगी, मैं इसका ये हाल करूंगी वो हाल करूंगी। उसे नहीं कहना चाहिए था। दुश्मनी दो लोगों की होती है और भुगतनी भी दो लोगों को पड़ती है, ये अवाम जानती है। गैंग ऐसे खुलेआम कैसे फिर सकता है? अगर आप लोग गैंग हैं तो आप लोगों को पकड़ते क्यों नहीं? प्रूफ देना कि गैंग है। गैंग कहाँ से, गैंग क्या होता है, गैंग कौन सा, किधर से जो है वो गैंग बन गया? प्रूफ देना कि गैंग है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलक और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन डॉक्टर नबीहा साहिबा। डॉक्टर नबीहा साहिबा का बेहद मैं मशकूर हूं कि उन्होंने मुझे टाइम दिया और मैं उनसे जानना चाहूँगा कि ज़हीर और परी केस में जब इन्होंने एंट्री की तो आखिर क्या वजूहत थी कि इनको भी इस केस में आना पड़ा। अच्छा मुझे ये बताएं कि ज़हीर और परी केस में जब आपका आना हुआ तो बड़े बड़े दबंग किस्म के आपने इंटरव्यू दिए और बहुत सारे लोगों ने आपके जो मौक़िफ़ को लेकर बहुत सारे व्यूज़ हासिल किए, तो क्या कहेंगे आप, कैसे आना हुआ आपका? एडी बहुत शुक्रिया आपका। और मैं बारहा ये कह चुकी हूँ कि जब ये केस चल रहा था ना, परी का और ज़हीर का केस चल रहा था, और जब मेरा इंटरव्यू हुआ तो मेरा इंटरव्यू इस बेस पे हुआ था कि क्या इस तरह की जो बच्चियां हैं उनके हवाले से जो है वो आप क्या राय रखती हैं? क्योंकि आपको पता है मैं एज़ अ माहिर नफ्सियात भी जो है वो इस पर बात कर रही थी मुख्तलिफ़ चैनल्स पे कि ऐसे बच्चियों की नफ्सियात क्या होती है, या वो क्या प्रिटेंड हो रहा होता है, घर से उनकी कैसी तरबियत हुई होती है, या क्या मामलात होते हैं उनके साथ कि जिसकी वजह से वो ख़ुद ऐसा कदम उठाती हैं, या फिर जिनको अगवा किया जाता है उनके बारे में क्या बात होती है। मैं आपसे ये मौक़िफ़ जानना चाहता हूँ कि ज़हीर और परी के केस से आप देखिए मेन स्ट्रीम मीडिया के एंकर हैं, आपका यूट्यूब से कोई लेना देना नहीं है। आपको किस तरह से इस केस में एंटर किया गया, फिर उसके बाद आपसे किस तरह इन लोगों ने इस तरह की बातें उगलवाई और क्या क्या आपको झांसे दिए थे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई भी बात नहीं है। ना मुझे किसी ने झांसा दिया, ना मुझे किसी ने कोई स्पेशली जो है वो इस बात पे बात करने के लिए, सिर्फ इस केस को जो है वो प्रेजेंट करने के लिए। और एक सवाल के जवाब में मैंने बताया कि मैं जानती हूँ, और ये सारे मामला जो फिर आपके सामने हुए मैं दोहराना नहीं चाहती, क्योंकि गलत थंबनेल लगा के कुछ लोगों ने मेरे मौक़िफ़ को बड़ा गलत पेंट किया और उन्होंने बहुत सारे व्यूज़ हासिल किए। अपने जो है वो चैनल्स उनके रन हो गए। आप अंदाज़ा लगाएं कि 80 84 हज़ार तक जो है वो लोगों के व्यूज़ गए सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, जहाँ पर जो है वो 20,000 व्यूज़ लेना बड़े मुश्किल होते हैं। और ऐसे ऐसे गंदे थंबनेल इस्तेमाल किए गए कि जिस पे मैंने फिर इंटरव्यू देना मुझे पड़ा, और मैंने कहा कि आप ये गंदे थंबनेल्स इस्तेमाल मत करें। आपके इन थंबनेल्स की वजह से जो है वो एक दुश्मनी का स्टार्ट हो गया है, और मैंने कोई दुश्मनी डालने के लिए ये इंटरव्यू जो है वो नहीं दिए थे। एक बात की थी और उस बात को, उस मौक़िफ़ को जो है वो अगर गलत तरीके से पेंट किया गया तो ये गलत है। अच्छा मैम, आपका एज ए उन्होंने तज्ज़िया लेने की कोशिश की क्योंकि आप मेन स्ट्रीम मीडिया की एंकर पर्सन हैं, तो उसके बाद फिर आपको किन लोगों ने मज़ीद उकसाने की कोशिश की कि आप इन लोगों के बारे में बोलें, वीडियोस बनाएं, मौक़िफ़ दें, जबकि आपका ऐसा कोई लेना देना नहीं था? देखिए मेरा कोई लेना देना नहीं किसी के साथ, मुझे किसी ने नहीं उकसाया कि मैं वीडियोस बनाऊं। मेरा सिर्फ एक इंटरव्यू था। उस इंटरव्यू के बाद जो है वो दूसरी तरफ से मौक़िफ़ आया। उन्होंने जो है वो बड़ी अब्यूज़ लैंग्वेज इस्तेमाल की। उन्होंने, वो गुस्से में थी और उन्होंने गुस्से में वो जो कह सकती थी उन्होंने मुझे जो है वो कहा। अच्छा मैंने इस चीज़ को भी इतना नेगेटिव नहीं लिया, लेकिन जब मैंने देखा, यानी कि इसका मतलब है कि पहले स्टार्ट आपने किया था, कोई ऐसी बात की थी तो फिर उसके बाद का मौक़िफ़ आया था? देखिए स्टार्ट मेरा तो इंटरव्यू हुआ है, मैंने तो इंटरव्यू में बात की है, मैंने तो उस पर कोई नाजायज़ तनकीद नहीं की कि या मैंने उसके लिए कोई अब्यूज़ लैंग्वेज इस्तेमाल की हो, या उसको कोई गलत तरीके से जो पुकारा हो, या उसका कोई गंदा नाम रखा हो। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आपकी तरफ से वो कह रहे हैं कि जी डॉक्टर साहिबा ने कह दिया कि जी ज़ुनैरा के 4 शादियाँ हो चुकी हैं, जबकि सबूत किसी के पास भी कोई नहीं था। अच्छा देखें, 4 शादियों वाली बात जो है ना ज़ुनैरा की तरफ से भी हुई कि ये इसने मुझे आंटी भी कहा, इसने मुझे कहा इसकी 4 शादियाँ हैं। 2 साल हुए मेरे हस्बैंड की डेथ को, और 2 साल में कोई औरत 4 शादियाँ नहीं कर सकती। और जहाँ तक इनकी 4 शादी, ये 4 शादियों का इल्ज़ाम तो आपकी तरफ से ज़ुनैरा पर लगाया गया था। वो तो मैंने ये कहा था ना कि इनकी जो है वो 2 शादियाँ हो चुकी हैं और ये शायद इनकी तीसरी शादी है। 4 शादियाँ हुई हैं?
तब भी नहीं की थी। इनकी पहली शादी 2015 में जो हुई थी, उसका हमें पता था कि 2014 में जो है वो मेरी शादी हुई थी, तो 2015 में लेकिन मैं इनकी फैमिली में गया हूँ, मैंने इनके शोहर से मैं मिला हूँ, लेकिन मुझे कभी किसी ऐसे शख्स ने कुछ भी नहीं बताया। मैंने पूछा भी ऑफ द रिकॉर्ड कि क्या ऐसा हुआ है पॉसिबल, तो उन्होंने मुझे कहा कि कोई ऐसे एविडेंस होने चाहिए ना, सामने आने चाहिए, किसी कोई शोहर सामने आ सकता है ना। अच्छा, मैं एक आपको बात बताऊं, देखें 4 शादियां हैं या 3 शादियां, ये 2 शादियां हैं, इनका पर्सनल मैटर है। वो जितनी मर्जी शादियां करें, ये उनका पर्सनल मैटर है। मुझे एक बात बताएं, अगर इस चीज़ को हाईलाइट किया गया थंबनेल की वजह से, तो इसमें मैं कहाँ पर खड़ी हूँ? मैंने तो ये 1 गो में इंटरव्यू दिया, अभी मैं आपको 1 गो में इंटरव्यू दे रही हूँ। आप इसके क्लिप काट के और इस पर जो है वो अपनी मर्ज़ी का थंबनेल लगा के जो है वो व्यूज़ लेने के लिए अगर लगा दें, तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? मैम अगर व्यूज़ लेने होते ना तो मैं भी उन्हीं दिनों आपका इंटरव्यू ले सकता था जब आपने स्टार्ट किया था, तो इसीलिए मैंने आपसे ना रब्ता किया। हालांकि आप हमारे ऑफिस आई थी, मिली थी, लेकिन उसके बावजूद भी हमने आपका इंटरव्यू लेना नहीं मुनासिब समझा। देखें, फैसल से ना मेरा कोई, मैं 100 साल पुराना जानती हूँ। उसने जब अपने करियर का स्टार्ट किया था, उसकी कुछ वीडियोस जो हैं वो चली थी, उसके बाद मैंने उसको अपने प्रोग्राम में भी बुलाया था ऑन रिकॉर्ड, ठीक है। तो जब मैंने देखा ना कि फ़ैसल भी आप लोगों के साथ जो है वो शामिल है, फ़ैसल सूरी, सारे लोग इनको गैंग कह रहे हैं, और गैंग का एक सरगना जो है वो उसको मैं जानती हूँ बहुत अच्छे तरीके से। देखिए, मैंने आपका इंटरव्यू कर लिया, ये मेरी काबिलियत है। अगर मेरे साथी दूसरे आप तक नहीं पहुंच सके तो उनको सोचना चाहिए ना कि क्या उनके अंदर नेग्लिजेंसी है जिस वजह से वो नहीं कर सके। तो हमने सिर्फ उन 2 जो जिन लोगों ने बच्चों ने शादी की है, हमने उनके इंटरव्यू किया और उसके बाद हम पर पर्सनल अटैक किए जा। देखें ना कि ये 2, एक लड़की और एक लड़के का मामला है, और पूरा पाकिस्तान इस पर जो है वो कितनी तकलीफ़ में आ गया, वालदैन कितनी तकलीफ़ में आ गए, एक जो है वो ग्रोह बंदी बन गई। आप लोग अपनी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, वो लोग अपनी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, समझ नहीं आ रही कौन सही कह रहा है, कौन गलत कह रहा है। मैं तो खुद जो है वो टेंशन में आ गई कि हो क्या रहा है। आपको नहीं लगता कि उस लड़की ने पसंद की शादी की है? देखिए, बात पता क्या है, जिस तरीके से जो है वो तमाम चीज़ें जो है वो सामने रखी गई हैं, अदालत का भी तो कोई फ़ैसला नहीं आया, ये केस है अदालत में। मैम, अदालत ने इससे पहले फैसले दे चुकी है कि लड़की को जब लाहौर में जब उन्हें बाजियाब करवाया गया था, तो लाहौर की हाई कोर्ट में भी उसका 164 का बयान है, लाहौर की मॉडल टाउन कचहरी में भी उसने मजिस्ट्रेट को अपना मौक़िफ़ दिया, फिर उसके बाद सिंध हाई कोर्ट में भी उसका मौक़िफ़ हुआ। तीनों अदालतों ने उसको शोहर के साथ जाने की इजाज़त दी, तो फिर उसके बाद तो केस बनता ही नहीं है ना। एडी, मुझे आप एक बात बताओ, अगर खुदा ना खास्ता हमारी बेटी या किसी की भी बहन बेटी जो है वो इस तरह भी चलो शादी करती है, तो क्या हम उसको एक्सेप्ट करेंगे? हम नहीं करेंगे, हमारा माशरा नहीं एक्सेप्ट करेगा। और ये जो बच्ची का केस है ना, ये बड़ा सेंसिटिव केस है। आप लोगों की, मैं कहती हूँ, आप लोग जो 2 ग्रुप्स बन गए ना, इधर भी सोशल मीडिया का, इधर भी सोशल मीडिया का, वो सारे एक दूसरे की घर की बातें निकाल के जो वो लाई जा रहे हैं। मैम, हम किसी के घर की बात ना तो लाना चाहते हैं और ना हमारा ये मकसद है। हम तो सिर्फ केस के हवाले से बात करना चाहते हैं कि इस केस को केस तक ही बात करें। लेकिन इन लोगों के पास कोई मौक़िफ़ नहीं होता, कोई ऐसा पॉजिटिव, कोई ऐसी चीज़ नहीं होती कि जिस पर ये कहें कि आज हम अपनी कोई नई वीडियो बना दें। इन लोगों ने ज़ातियात को पे टारगेट करना इन लोगों ने स्टार्ट किया। प्रोग्राम के थ्रू ये नाजरीन से ये, और ये जितने भी यूट्यूबर्स हमारे जो है वो इस केस को रिपोर्ट कर रहे हैं, सब मेरे लिए काबिल एहतराम है, मोअज़्ज़ज़ हैं, मोहतरम है। आप देखिए, ये जो आप लोगों ने जानवरों के साथ मुंसलिक करके गैंग्स के नाम रखे हुए हैं ना, और जो इस तरह की लैंग्वेज आप लोग इस्तेमाल करते हैं कि फ़लाना, अगर इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया गया तो अल्लाह ने कुछ सोच के बनाया था ना। अगर जानवरों से ही जो है वो इंसान को तशबीह देनी होती, तो आज हम क्या काम कर रहे हैं? हम कहते हैं ये फ़लाना गैंग है, ये फ़लाना गैंग है, ये फ़लाना बंदा है, ये फ़लानी चीज़ है, और उसको जो है वो जानवर के साथ कोई कुकड़ी है, कोई फ़लानी, ये क्या मतलब बात है? ये नहीं अच्छी बात। ये जो कुकड़ी गैंग का जो आपने ज़ुबान से अपने अल्फाज निकाला है, ये एक बड़ी समझदार खातून है और उसका सबसे पहले स्टार्ट ही यही होता है। तो आप उनको, शायद आपकी ज़ुबान वो समझ जाएँ। नहीं, मेरी उनसे भी अपील है कि आपकी मेहरबानी है, देखिए आप एक अच्छी एंकर हैं, आप एक अच्छा काम कर रही हैं। नहीं अच्छा लगता कि हम किसी की तज़लील जो है वो, एक इंसान की तज़लील एक जानवर के साथ जो है वो उसको मुंसलिक करके करें। और कोई भी जो है वो, चाहे आप कुकड़ी की बात करें या चाहे आप जो है वो बात करें गधों की, नहीं, अच्छी बात नहीं है। मैंने इस पर बुशरा शकील से भी जो है वो कहा था कि नहीं, आपने अच्छा नहीं किया। किसी भी इंसान को किसी भी चीज़ से जो है वो इस तरह तशबीह देना अच्छी बात नहीं है। और आप लोग केस रिपोर्ट करें, आपका हक बनता है, आपको कोई रोक नहीं सकता।
लेकिन एक दूसरे पर जो पर्सनल होने वाली बात है ना वो ना करें कि बुशरा शकील आप पर इल्ज़ामात लगाए और गालम गलोच का एक सिलसिला चल जाए। ये तो हम ट्रेंड ही बहुत गलत दे गए हैं यूट्यूब पर। अच्छा मैम, मुझे ये बताएं कि आप FIA जाती हैं और फिर उसके बाद बाहर आकर वीडियोस बनाए जाते हैं, जो आपके साथी जो लोग होते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की वो रिपोर्टिंग करते हैं, आप उनको क्या कहेंगे? FIA जाते हैं और बाद में वो FIA जाते हैं, बाहर निकलते हैं तो वो खड़े होते हैं लोग हमारा मौक़िफ़ लेने के लिए। और जो मेरे साथ और मेरे साथी लोग हैं, मतलब कि जैसे आप अगर बात करें जाफ़री साहब की, कि असद अब्बास जाफ़री साहब की, कि उन्होंने मुझे जो है वो उनके चैनल पे मैंने इंटरव्यू दिया था, तो उसी चैनल पहला आपने उनके चैनल पर इंटरव्यू दिया था? जी पहला बस उन्हीं के उन्होंने उनके चैनल पर तो इस तरह के थंबनेल लगाए गए थे आपकी वीडियोस के हवाले से कि हम तो हैरान थे। अच्छा, वो मैं आपको सच्ची बात और खरी बात ये बताऊं, मुझे अब तक उन थंबनेल्स के हवाले से नहीं पता, मैंने नहीं देखे। मैं बहुत कम सोशल मीडिया देखती हूँ, ज़्यादा नहीं देखती, लेकिन अब क्योंकि जब से ये वाक़या हुआ और ये मामलात हुए, अब मैं आपको बता रही हूँ ना एडी कि मैंने आपको इंटरव्यू दिया, मैंने इंटरव्यू ख़त्म कर दिया, मैं अपने घर पे हूँ, ठीक है। उसके बाद उस इंटरव्यू को प्रेजेंट किया गया। अब अगर आपकी खाने की प्रेजेंटेशन बहुत खूबसूरत होगी तो ज़ाहिर है सब लोग जो है वो कहेंगे कि खाना बहुत अच्छा है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि खाना वैसा ही हो जैसा आप उसको दिख रहा है। अब जो चीज़ दिख रही होती है ना, बस वही बिकती है यूट्यूब पे। और जहाँ तक असद जाफ़री साहब की बात है ना, तो वो अच्छे इंसान हैं, वो किसी के जो है वो ख़िलाफ़ नहीं है, और वो वाकई वो जुनैरा के बारे में मैम देखें, वो इस तरह के थंबनेल लगाते हैं, वो कज़ाबा, वो तवाइफ़ा, वो फ़लाँ इस तरह की जेब नहीं देनी चाहिए। नहीं, वो आप देखें ये जो तवाइफ़ वाली बात है या कज़ाबा वाली बात है, ये अल्फाज नहीं किसी के लिए भी इस्तेमाल करने वाले, और ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि नहीं है। लेकिन बस बात पता क्या है कि एक तरफ से बात उठती है फिर दूसरी तरफ से उठती है। हमारे चैनल को आप सर्च कर लें, ठीक है ना, किसी एक जगह पर किसी के बारे में ऐसे अल्फाज लिखे हो ना, तो मैं अपने चैनल पर काम करना छोड़ दूँ। मुझे आखिर में एक सवाल का जवाब दे दें। आप इस केस में जब आई और माशाल्लाह से आपको अब 2-3 माह हो चुके हैं इस केस में, तो हमने जबरान नासिर साहब से भी सवाल किया था और मुख्तलिफ इनके ग्रुप्स के लोगों से हमने सवाल किया कि आप लोग अभी तक गैंग साबित क्यों नहीं कर सके, तो इसका हमें जवाब अभी तक नहीं मिला। तो क्या आपके पास जवाब है? गैंग क्या होता है? मुझे नहीं पता, इन लोगों ने कहा है। गैंग ऐसे खुलेआम कैसे फिर सकता है? अगर आप लोग गैंग हैं तो आप लोगों को पकड़ते क्यों नहीं? ये आप उनसे कहना जो गैंग का इल्ज़ाम लगाते हैं, तो प्रूफ देना कि गैंग है। वो उन्होंने देने हैं ना। तो वही तो कह रही हूँ कि जिसने भी देने हैं वो प्रूफ देना कि गैंग है। गैंग कहाँ से, गैंग क्या होता है, गैंग कौन सा, किधर से जो है वो गैंग बन गया? मुझे नहीं इस बारे में जो है वो, मैं नहीं इस पर कुछ कहती। और मैं गैंग के हवाले से, जिसने मुझसे बात की गैंग के हवाले से, मैंने उसे यही कहा कि देखें मेरे पास इसके कोई प्रूफ नहीं है, मैं बात वो करती हूँ जिसका मेरे पास प्रूफ हो। इसका मतलब है कि इनके पास भी किसी के पास कोई प्रूफ नहीं है? नहीं, गैंग की तो मुझे नहीं पता। ये गैंग की बात जो है कि आप कोई गैंग है, आप मेरे साथ बैठे हुए हैं इस टाइम पे, अगर आप गैंग हैं तो आप तो मुझे भी अगवा कर लेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा ने आप मुझे अपने कीमती टाइम में से टाइम दिया और बहुत अच्छी बातें और पॉजिटिव बातें की। और जिन लोगों ने इनके मौक़िफ़ के बाद गंदे थंबनेल लगाए, उनको भी उन्होंने अपना अच्छे अल्फाज में पैगाम दिया कि आखिरकार अगर व्यूज़ ही लेने हैं तो अच्छे काम करके भी व्यूज़ हासिल किए जा सकते हैं, ना कि गंदे थंबनेल लगाने पर। तो ऐसे लोगों से मुझे उम्मीद है कि अब डॉक्टर साहिबा कभी भी किसी किस्म का कोई तल्लक नहीं रखना चाहेंगी, क्योंकि इन लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ व्यूज़ की ज़रूरत है। इनको किसी से कोई लगाव नहीं है और ना ये किसी की इज़्ज़त और किसी किस्म का कोई सोच रखते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।